रिटायर हो चुके 70 साल पुराने टैंक को यूक्रेन युद्ध मैदान में इस्तेमाल करने को मजबूर हो गया है। देखिए, पुतिन हमेशा चौंकाते हैं और इस बार भी उन्होंने अपना बुरा चाहने वालों को बहुत ही बड़ा सरप्राइज दे दिया। जब पूरी दुनिया ये मान बैठी कि वैगनर चीफ पुतिन का तख्ता पलटना चाहता है, ठीक उसी वक्त पुतिन ने वैगनर चीफ के साथ एक सीक्रेट यानी कि गुप्त मीटिंग की। इस मीटिंग में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में दुनिया के बहुत ही कम लोग जानते हैं। यूक्रेन की जंग में अब वो हो गया है जिसका भरोसा पूरी दुनिया में किसी को नहीं हो रहा है। अगर कोई कहे कि प्रिगोजिन और पुतिन की मीटिंग 3 घंटे तक हुई है तो किसी को भरोसा नहीं होगा, लेकिन ये एकदम 100% सच है। पूरी दुनिया हैरान हो रही है कि जिस प्रिगोजिन के बारे में कहा जा रहा था कि वो पुतिन का जानी दुश्मन है, वही आखिर पुतिन के कैंप में कैसे पहुंच गया। आखिर इस मुलाकात की खबर का पूरा सच क्या है, ये हम आपको बताने वाले हैं। हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि आखिर पुतिन और प्रिगोजिन के बीच क्या बातचीत हुई है। सबसे पहले देखिए ये तस्वीरें। ये वो तस्वीरें हैं जब रोस्तव शहर में प्रिगोजिन बगावत करने निकले थे। 23 जून को प्रिगोजिन की बगावत हुई थी और 29 जून को प्रिगोजिन और पुतिन की मुलाकात हो गई। यानी सिर्फ 5 दिन के बाद ही क्या पुतिन और प्रिगोजिन का पैचअप हो गया। यही नहीं, पुतिन ने वैगनर चीफ को अफ्रीका में सोने की खदान रखने की भी इजाजत दे दी है। अब आपको इस मुलाकात की पूरी इनसाइड स्टोरी बताते हैं। पुतिन की टीम ये जानती थी कि जब तक वैगनर चीफ के रूस में होने की बात कही जाएगी, तब तक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और खासकर अमेरिका का समर्थन करने वाला मीडिया पुतिन की छवि को खराब करने की कोशिश करता रहेगा। इसलिए पुतिन की टीम ने फौरन ये संकेत कर दिए कि प्रिगोजिन अपनी सेना के साथ बेलारूस चला गया और वहां भी तरह तरह की अफवाहें फैलाई गईं। उनमें से एक अफवाह ये भी फैलाई गई कि प्रिगोजिन के कमरे में कोई खिड़की ही नहीं है, क्योंकि उसको डर है कि पुतिन प्रिगोजिन को मार देंगे। ज़ेलेंस्की, बाइडेन सब यही सोचते रहे कि पुतिन बगावत में फंस चुके हैं। ज़ेलेंस्की चैन की सांस ले रहे थे कि अब पुतिन के खात्मे की घड़ी आ गई है, लेकिन पुतिन को ये पता है कि कठिन परिस्थितियों में कैसे नियंत्रण स्थापित करना है। पुतिन ने वैगनर चीफ को अपने कंट्रोल में ले लिया और 29 जून को वैगनर चीफ को उसके वैगनर कमांडरों के साथ मीटिंग के लिए बुलाया गया। प्रिगोजिन ने जिस तरह से रोस्तोव में बगावत करके पुतिन की इमेज को नुकसान पहुंचाया था, प्रिगोजिन की ये हिम्मत नहीं हो रही है कि वो पुतिन के सामने बैठ भी सके। जाहिर सी बात है कि पुतिन ने ही प्रिगोजिन को बैठने की इजाजत दी होगी और तब प्रिगोजिन अपने कमांडरों के साथ पुतिन से मीटिंग शुरू करता है। प्रिगोजिन और पुतिन के बीच 3 घंटे की मीटिंग होती है। दोनों के बीच क्या बात हुई है ये आगे बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए रूस के राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी किया गया बयान। इंटरनेशनल अखबारों में यह दावा किया जा रहा है कि बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने पुतिन और प्रिगोजिन के बीच में जो मध्यस्थता करवाई है, ये उसी का असर है। इस बैठक में पुतिन ने कहा कि मैं कैसे ये यकीन करूं कि तुम दोबारा कुछ गड़बड़ नहीं करोगे और बगावत नहीं करोगे। इस पर प्रिगोजिन ने पुतिन से कहा कि मैं और मेरे सैनिक और सारे वैगनर कमांडर पुतिन के प्रति ही वफादार हैं और रहेंगे। इसके बाद पुतिन ने दोबारा पूछा कि फिर रोस्तोव में बगावत करने का ख्याल भी तुम्हारे मन में कैसे आया।
इस पर प्रिगोजिन ने जवाब दिया कि मेरे कैंप पर पहले हमला किया गया था, इसलिए मुझे सड़कों पर आना पड़ा। ये बगावत नहीं थी, मैं अपनी मातृभूमि रूस के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैं आपके प्रति पूरी तरह से वफादार हूँ। Конфликт такой, в значительной степени противоестественный, связанный с просто нефункциональностью системы, с ее неэффективностью, с плохим менеджментом, плохим качеством управления. А объективно они не враги друг другу, они союзники. 3 घंटे तक प्रिगोजिन और वैगनर चीफ के साथ मुलाकात और बातचीत चलती रही, जिसमें प्रिगोजिन पुतिन को सहमत करने की कोशिशों में सफल हुआ। कभी पुतिन के भाषण की स्क्रिप्ट लिखने वाले अब्बास गलियामोव ने दावा किया है कि पुतिन और प्रिगोजिन एक नेचुरल फ्रेंड रहे हैं और इस तरह के हल्के तनावों से उबर पाने की क्षमता उनके रिश्तों में है। पुतिन के साथ काम कर चुके अब्बास गलियामोव जो दावा कर रहे हैं, लगभग वैसी ही बात क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्केव भी कर रहे हैं। दिमित्री ने कहा है कि पहले वैगनर चीफ की सारी बातें पुतिन ने सुनी, प्रिगोजिन ने कई तर्क दिए थे जिससे पुतिन का गुस्सा शांत हुआ और फिर पुतिन ने प्रिगोजिन से ये भी पूछा कि अब देश के लिए क्या कर सकते हो। 29 июня. Длилась она почти 3 часа. Подробности ее неизвестны, но единственное, что мы можем сказать, то, что президент дал оценку действий кампании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событий 24. बखमूत में तो अब वैगनर चीफ प्रिगोजिन का कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि पुतिन बखमूत का ठेका पहले ही अपने विश्वस्त और भरोसेमंद जनरल कादिरोव को दे चुके हैं। रमजान कादिरोव ने कहा कि उनकी अखमत सेना पूर्वी यूक्रेन के शहर बखमूत में कठिन लड़ाइयों की जगहों पर तैनात कर दी गई है। बखमूत के स्पेशल ऑपरेशन की कमान भी अलाउद्दीनोव को दी गई है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स तो दावे ये भी कर रहे हैं कि पुतिन प्रिगोजिन से झगड़ सकते हैं, लेकिन प्रिगोजिन को यूक्रेन की जंग के वक्त छोड़ नहीं सकते हैं। प्रिगोजिन और उनके लड़ाकों की जरूरत अभी पुतिन को है। О физическом выживании надо думать, понимаете, о спасении режима. Пригожин ему нужен, все остальное вторично. Конечно, есть та проблема, о которой вы говорите. Но ущерб они попытаются минимизировать, вот этот политический ущерб, о котором вы говорите, они попытаются минимизировать вот с помощью той стратегии, о которой я сказал, которую они сейчас демонстрируют, дескать, вагнеровцы патриоты и готовы там продолжать воевать за Путина, за Родину. और यही वजह है कि पुतिन ने अफ्रीका में सोने की खदानों पर प्रिगोजिन के कब्जे को भी एक बार फिर स्वीकार कर लिया है। वैगनर चीफ प्रिगोजिन की बगावत के बाद पुतिन की चिंता दुनिया के 2 दर्जन देशों में फैले वैगनर के नेटवर्क की थी। अफ्रीका के अंदर वैगनर का लाखों बिलियन डॉलर्स का साम्राज्य है। देखिए, ये है अफ्रीका महाद्वीप के नक्शे में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक नामक देश की लोकेशन। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक देश के अंदर एक सोने की खदान है। इस सोने की खदान से हर साल 2378 करोड़ रुपए की कमाई होती है। 2378 करोड़ की सालाना कमाई पर वैगनर और प्रिगोजिन का कब्जा है। वैगनर समूह और प्रिगोजिन ने कई शेल कंपनियों के जरिए इनसे सोने की खदान की सुरक्षा और खनन सहित सभी लाइसेंस हथिया लिए हैं। दरअसल वैगनर लीडर्स अफ्रीका महाद्वीप के देशों जैसे सूडान और माली के जेलों में बंद कैदियों को रिहा करवाकर वैगनर ग्रुप बनाते हैं और इन ग्रुप्स का भी नेटवर्क रूस के वैगनर ग्रुप से जुड़ा हुआ बताया जाता है। वैगनर ग्रुप अफ्रीका के अंदर इतने शक्तिशाली हो चुके हैं कि ये खूंखार लड़ाके अफ्रीका महाद्वीप के इन देशों के कई बड़े नेताओं और प्रभावशाली लोगों की सुरक्षा में भी तैनात कर दिए गए हैं। अमेरिका का दावा है कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग भी वैगनर्स को मदद कर रहे हैं।